नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर क्लास 8th का हम लोग हिंदी ओलंपियाड का सैंपल पेपर लेके आए हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग पैटर्न देख लेते हैं क्या रहेगा। तो पैटर्न में आपके 50 क्वेश्चंस होंगे और 1 घंटे का समय होगा। जो पहला पार्ट है उसका नाम है शब्द और व्याकरण बोध, मेनली इसमें ग्रामर आएगी। 35 क्वेश्चन, सबसे बड़ा सेक्शन यही है। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। रचनात्मक बोध मतलब पैसेज होगा, इसमें क्वेश्चंस 10 होंगे, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। हॉट्स के 5 क्वेश्चंस होंगे, थोड़े से टफ होंगे, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क का है। ठीक है। तो पहले तो सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस क्या है, पाठ्यक्रम जिसको कहते हैं। तो खंड 1 मतलब ग्रामर में अगर देखा जाए तो भाषा विचार, वर्ण विचार, शब्द विचार, संधि समास, शब्द भंडार, उपसर्ग प्रत्यय, संज्ञा सर्वनाम, काल क्रिया, मतलब जितनी भी सारी चीजें होती हैं ग्रामर में वो सभी कुछ आपसे यहाँ पर पूछी जाएंगी। अपठित पद्यांश है खंड 2 में, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। मुहावरे लोकोक्तियां होंगी, मतलब 6th का 7th का 8th का सभी का जो सिलेबस है वो एक ही है, हिंदी का, याद रखिए। बस लेवल थोड़ा सा टफ होगा। पहले क्वेश्चन पे आते हैं, शब्द और व्याकरण बोध से रिलेटेड है। इसमें देखिए क्या कहा गया। हमारे देश में विभीषणों की कमी नहीं है। तो विभीषणों जो शब्द है, अ, संज्ञा का कौन सा भेद है। तो विभीषण जो है वो किसके बारे में बात कर रहा है। तो आप सोचेंगे विभीषण जो रावण का भाई था उसके बारे में बात नहीं हो रही है। मतलब ये इंडिकेशन है उसकी तरफ, लेकिन बात उसकी नहीं हो रही है। बात हो रही है विभीषण जैसे लोग, और विभीषण जैसे लोग इसका मतलब बहुत सारे लोग बात हो रही है, तो ये जातिवाचक संज्ञा होगा। डैश शब्द व्युत्पत्ति के आधार पर यौगिक है। तो यौगिक इनमें से कौन सा होगा ये आपको यहाँ पर बताना है। कमल यौगिक नहीं है, रसोई घर जो है यौगिक है। ठीक है। ज्ञान हमें तिमिर से डैश की ओर ले जाता है, उचित विलोम शब्द द्वारा रिक्त स्थान भरिए। तो तिमिर से किधर की ओर लेके जाएगा। तो देखिए प्रकाश भी है, अंबर भी है, सूर्य भी है, अति तिमिर भी है, मतलब अतिमिर भी है। तो इसका जो सबसे सही मतलब विलोम है वो कौन सा है तिमिर का, वो प्रकाश है। तिमिर मतलब अंधेरा होता है, प्रकाश मतलब उजाला होता है। तो का बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से संस्कार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग लिखिए, चुनिए। मतलब संस्कार जो लिखा हुआ है इसमें उपसर्ग क्या यूज हुआ है। उपसर्ग का मतलब होता है जो चीज पहले यूज होती है उसको उपसर्ग कहा जाता है। तो संस्कार में सम है, सम। सम मतलब घा वाला सही है। आगे बढ़ते हैं। जो पौधे में पानी डाल रहा है वह मेरा भाई है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है। तो जो वह, ये कौन सा सर्वनाम यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है उसके बारे में आपको बताना है। तो जो देखिए जो डाल रहा है वह मेरा भाई है, इसका मतलब संबंध बता रहा है। ठीक है। तो ग बिल्कुल सही है, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो ग वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें। 6th पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अनुप्रास अलंकार नहीं है। तो कौन सा ऐसा है जिसमें अनुप्रास अलंकार की बात नहीं करी गई है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। ठीक है, इसमें तो है। गिरी का गौरव गाकर झरझर, ये भी सही है। कूलन में केलिन में, कछारन में, कुंजन में, ये भी है। इसमें अनुप्रास मतलब कहाँ रिपीटिशन नहीं दिखाई पड़ रहा है, क में नहीं दिख रहा है। तो ये वाला जो है इसमें अनुप्रास अलंकार नहीं होगा। अब हम लोग रचनात्मक बोध पे आएंगे। इसमें गद्यांश दिया गया है, गद्यांश से रिलेटेड हम लोग को क्वेश्चन बताने होंगे। 2 क्वेश्चंस हैं फिलहाल। प्रचारित किया जाता है कि कश्मीर भू स्वर्ग है, उसका प्राकृतिक सौंदर्य अपूर्व है। कश्मीर के बारे में मतलब ये है। इस प्रचार के पीछे कोई विशेष उद्देश्य होगा। ऐसे प्रचारकों ने किसी निहित उद्देश्य के कारण मनाली की मनोरम प्राकृतिक सुषमा को अनदेखा कर दिया। कुल्लू के निवासी अत्यंत कठोर जीवन के अभ्यस्त हैं। हंसते मुस्कुराते उन्हें खेतों एवं बगीचों में कठिन परिश्रम करते देख सकते हैं। सेब के उत्पादन में विशिष्टता के साथ साथ अब यहाँ अखरोट, बादाम, नाशपाती तथा विभिन्न प्रकार की जीवनदायिनी जड़ी बूटी का भी उत्पादन होने लगा है। सही बात है। तो मतलब ये कुल्लू मनाली की बात हो रही है। मनाली महर्षि मनु का पावन भूमि है। महर्षि मनु की पावन भूमि है मनाली, अर्थात मनुआलय। ठीक है। मनुस्मृति महर्षि मनु द्वारा रचित हिंदू धर्मशास्त्र एक प्रमुख ग्रंथ है। इस ग्रंथ में 12 अध्याय हैं। ठीक है। मनाली को ही कुल्लू का मुख्य पर्यटक स्थल माना जाता है। प्रकृति की मनोरम दृश्यावली हृदय को अभिभूत कर देती है। ब्यास को हिमाचल की नदियों में, जो ब्यास एक नदी है उसके बारे में बात करी जा रही है,
ठीक है, तो हिमाचल की नदियों में श्रेष्ठतम माना जाता है ब्यास को। वैदिक काल में इसका नाम विपाशा था। ठीक है, तो विपाशा ब्यास का नाम था पहले। शाब्दिक अर्थ के अनुसार विपाशा का मतलब है बंधन रहित या बंधन मुक्त, अर्थात वह नदी जो अपना किनारा स्वयं बनाती है, पथ में आई प्रत्येक रुकावट, शिलाखंड, हर प्रकार की बाधा को दूर करती हुई मुक्त रूप से उमगती, किलकती, प्रवाहित हो, यह है विपाशा। तो विपाशा जो नदी है या जो ब्यास नदी है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज या कुछ इंपॉर्टेंस बताई गई है। किसकी प्राकृतिक सुषमा को अनदेखा कर दिया गया है? तो किसकी प्राकृतिक सुषमा को अनदेखा कर दिया गया है? तो देखिए, कश्मीर को बहुत अच्छा बताया है, और जो मनाली है उसकी प्राकृतिक सुषमा जो है, मतलब जो उसका सौंदर्य है, उसको पूरी तरीके से अनदेखा कर दिया गया है। मनुस्मृति जो है वो किसकी रचना है, किसने मनुस्मृति को लिखा है, वो भी आप इस पैसेज से देख सकते हैं। ये यहाँ पर आपको बताना है। तो महर्षि मनु ने लिखा है, तो ग वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अविकारी शब्दों के भेदों के आधार पर उचित मिलान के विकल्प का चयन कीजिए। अब देखिए, कुछ आपको यहाँ पर दिए गए हैं क्या, अविकारी शब्द दिए गए, जैसे निपात। निपात का मतलब होता है जब हम किसी पे इंपॉर्टेंस डालते हैं। मैं भी दिल्ली जाऊंगा, देखिए मैं भी यहाँ यूज हो रहा है ना, तो ये निपात है। ठीक है। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताता है। गर्मी में के मारे सभी का बुरा हाल है, तुम अंदर चलो। तो चलने का ही देखिए अंदर की बात हो रही है, तो मतलब क्रिया जो है उसकी विशेषता है अंदर, तो ये हो जाएगा, इससे जुड़ जाएगा। तो सा का 3 हो गया, द का 4 हो गया। सा का 3, द का 4, सा का 3, द का 4 केवल एक में ही है, तो मतलब पहले का 2 होगा। संबंध बोधक में क्या है, गर्मी के मारे सभी का बुरा हाल है, बिल्कुल ठीक है। समुच्चय बोधक मतलब कंजंक्शन कहते हैं। गरीबों को दुत्कारना नहीं चाहिए बल्कि उनकी मदद करनी चाहिए, बात बिल्कुल सही है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपसे शब्द दिया गया है और उपसर्ग दिया गया, मतलब उपसर्ग पहले लगते हैं उनको उपसर्ग कहते हैं, प्रत्यय जो बाद में लगते हैं। पूछा क्या गया है, दिए गए शब्दों तथा उनसे संबंधित उपसर्गों का ध्यान पूर्वक अध्ययन कर उचित विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, बताना है कौन सा इसमें उपसर्ग जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है। नादान का उपसर्ग ना है, बिल्कुल सही है। अभिनय का अभी है, बिल्कुल सही बात है। अनाथ का बिल्कुल सही है। अनमोल का अन है, सारे सही हैं। चारों के चारों सही हैं, तो ब स द चारों बिल्कुल सही हैं, तो घ वाला जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें ऑप्शन। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस थे जो हम लोग ने डिस्कस किए, और भी कई सारे क्वेश्चंस हैं जिसको आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अलग अलग सैम्पल पेपर्स हैं अलग अलग ओलंपियाड के, और अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।